कि अगर आप सत्ता पे आते हैं सुप्रीमो, उसमें मतलब मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थी उस वक्त। मुझे लगा होगा कि नवयुवक लड़का है, जस्ट एक हुलहुली है, सबको उठा के लाया है, मतलब उतना ज़्यादा मैं सीरियस नहीं थी। जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हम हैं कठारा बेरमो में और आज जेलकम का बोकारो जिला कार्यकर्ता महासम्मेलन चल रहा है। तो इसी मौके पर एक दीदी हम यहाँ पर मौजूद है, तो चलिए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दीदी, सबसे पहले जोहार और आपका परिचय थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं आपके तमाम दर्शकों को अपने तरफ से जोहार कहना चाहूँगी और अपना परिचय मैं देती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम और जेलकेम की मैं एक सक्रिय सदस्य हूँ और गोमिया विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पे मैंने भी फॉर्म भरा है। दीदी, आप गोमिया विधानसभा से आते हैं और आपने गोमिया विधानसभा से फॉर्म भी भरा है, तो क्या दीदी आपके अलावा वहाँ पर और कितने प्रत्याशियों ने दावेदारी पेश किया है? हमारे अलावा टोटल हम लोग कुल वहाँ पे 14 दावेदारी पेश किए हैं। तो मुझे लेके 14 हैं, बाकी मेरे अलावा 13 लोग हैं। तो वहाँ पर देखा जाए तो आपके अलावा 14 लोगों ने दावेदारी पेश किया है, तो वहाँ पर किस प्रत्याशियों को मौका मिलना चाहिए गोमिया विधानसभा में? देखिए, जितने हम लोगों ने दावेदारी पेश किए, तो हमारे अनुसार जितने भी लोग हैं अपने को सक्षम पाते हैं कि जेलकेम से अगर उनको टिकट मिलता है तो वो सीट निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार चूँकि जेबी केसेस जब थी, मतलब जेलकेम पहले जो जेबी केसेस थी, वो एक संगठन था, तो संगठन चलता। अगर हम सारी जातियों का समन्वय नहीं भी करते तो चलता। लेकिन अब जेलकेम एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी बनने के बाद आपको सारे लोगों को लेके चलना पड़ता है। उसमें आपको सारे जातियों के साथ सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय देनी पड़ती है, क्योंकि एक मतलब पर्टिकुलर समुदाय कभी भी सत्ता पे जा नहीं सकता। उसके लिए आपको सबको लेकर के चलना पड़ेगा। मतलब आप अल्पसंख्यक भाइयों को बहनों को ले लें, आदिवासी भाइयों बहनों को ले लें, या जितने भी ओबीसी भाइयों बहनों को ले लें, स्वर्ण को ले लें, मतलब जिनको भी ले लें सब उसमें आते हैं। तो इसमें सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय होना चाहिए। दीदी, आपने गोमिया विधानसभा से दावेदारी पेश किया है, तो गोमिया विधानसभा से आपको मौका क्यों मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मैं लोकसभा के पहले से इस पार्टी के साथ जुड़ी हूँ और एक्चुअली मैं चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ। रिसेंटली मैं टीटीपीएस ललपनिया के मेडिकल ऑफिसर हूँ और हमारा अपना हॉस्पिटल भी चलता है यहाँ गोमिया में, भीष्मा मेमोरियल नर्सिंग होम के नाम से। और टुंडी विधानसभा में भी मेरा अपने माँ पापा के नाम से और एक हॉस्पिटल है। तो 7-8 सालों से मैं गोमिया विधानसभा से चिकित्सा सेवा जनसेवा दे रही हूँ। कोरोना के टाइम पे भी बाकी चिकित्सक जो थे वो सारा ओपीडी बंद कर चुके थे, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग कभी भी ओपीडी वगैरह बंद नहीं किए। तो जनसेवा से शुरू से जुड़ी थी। हाँ, राजनीति को लेकर के, झारखंडियत को लेकर के मुझे शुरू से जो एमएलए है पहले के, अभी रिसेंटली, हमेशा से मुझे आक्रोश रहा है। मैं हमेशा से सोचा करती थी कि हमारे जो युवा हैं ऐसे मतलब राजनीति में रुचि लें और उनको नेतृत्व करने वाले ऐसे लोग मिले। तो इत्तेफाक से फिर लोकसभा चुनाव के पहले मेरे ही हैं एक साथ में करते हैं काम कलीग डॉक्टर राजेश कुमार। तो वहीं फिर मुझे सुप्रीमो के बारे में बताया, चूँकि इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह में मैं देखी थी भाषा खतियान को लेकर के, तभी मेरा रुझान बढ़ा और उन्होंने ही कहा कि नहीं मैम, आपके अंदर वो लगन है, आप में वो प्रतिभा है, आप लोगों को कन्विंस कर सकती हैं, आपका स्पीचिंग पावर अच्छा है, आपका छवि अच्छा है, क्वालिफाइड है आप, और जाति समाज से ऊपर उठ करके लोगों के बीच आपका अच्छा सहयोग रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक बार मिलिए। सुप्रीमो से मुलाकात हुई और उस वक्त चूँकि मैं पहली दफ़े मिली थी सुप्रीमो से, तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन उनको पूछा था कि अगर आप सत्ता पे आते हैं सुप्रीमो, उसमें मतलब मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थी उस वक्त। मुझे लगा होगा कि नवयुवक लड़का है, जस्ट एक हुलहुली है, सबको उठा के लाया है, मतलब उतना ज़्यादा मैं सीरियस नहीं थी। और लेकिन जब सुप्रीमो से मैं पूछी बहुत सारा चीज़, तो कि भाई आप क्या सोचते हैं झारखंड को लेकर, झारखंडियत को लेकर के, तो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया सब चीज़ को लेकर के। फिर उसका धीरे धीरे उनके साथ एक आध सभा रैली भी मैं गई थी लोकसभा के पहले। तो उस दौरान और ज़्यादा मैं उनसे झारखंड को लेकर के क्वेश्चन पूछी, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनको झारखंड के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, फिर भी वो लीडरशिप कर रहे हैं। तो फिर मैं अगर किसी के पीछे मैं जा रही हूँ, सुप्रीमो जो है, उनके बारे में मुझे जानना चाहिए। तो चूँकि मैं बहुत सारा उनको क्वेश्चन पूछी झारखंड को
लेके, तो उनका नॉलेज मुझे अच्छा लगा और उसी के बाद मैं उनसे जुड़ी और लगातार मैं सक्रियता दिखा रही हूँ फील्ड में लेकर के। आप एक आदिवासी समाज से आती है, तो आप अपने आदिवासी समाज के लोगों को JBKS में जुड़ने के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ऐसा है कि मैं JLKM के सब लोगों से यही ये करूँगी, जितने केंद्रीय कमेटी के लोग हैं, सुप्रीमो हैं, सबको कि जो भी विचार करे सोच समझ के विचार करे, क्योंकि अभी JLKM जो है वो शिशु है और उसको स्थापित करना है। इसलिए जातिगत समीकरण को भी देखा जाए और सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के साथ किसी को भी दिया जाए जो सीट निकाल सके, ऐसे प्रत्याशी को ही दिया जाए।